am going to start with the another important topic of chapter molecular basis of inheritance, and the topic is DNA replication. In DNA replication, simply DNA actually the structure of DNA is double helical structure, and in DNA replication the DNA undergoes in duplication in which one DNA molecule say two DNA molecule का formation होगा in this DNA replication. Here DNA replication carried out in three steps. First is initiation. First step is initiation. Then second is elongation, and third is termination. थर्ड इज टर्मिनेशन. नाउ ये पूरी प्रोसेस कैसे होगा? डीएनए इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. एक्चुअली डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस अगर इन द डीएनए सिंथेसिस फेज ऑफ सेल डिवीजन. डीएनए सिंथेसिस जो सेल डिवीजन जब हम डिस्कस करते हैं तो इन सेल डिवीजन देयर आर मेन थ्री फेजेस. दैट इज फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज. हियर इज एम फेज. Now these are interphase. In interphase में again interphase is divided into three phases. First is G1 phase, then S phase. Here is also G0 phase. Another present stage that G0 phase. जब यहाँ पे सेल एक्चुअली अपने फंक्शन करने जाएंगे या सेल अगर जहाँ पे परमानेंटली डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा, सेल डिवीज़न, अब उन्हें सेल डिवाइड नहीं करना है. फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, ये एक बार फॉर्मेशन के बाद फिर दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रियोल होंगे ये नहीं होते हैं नर्व सेल्स में, सो दैट दे ये अनेबल होंगे डिवाइड करने में. तो यहाँ पे जितने भी नर्व सेल्स होंगे दे अंडरगो in G0 phase or quiescent stage. Now the second is S phase. S phase or G2 phase. Last is G2 phase. Now in S phase DNA replication occurs in cell division process. में जो S phase होगा यहाँ DNA synthesis होती है, तो S phase में DNA synthesis में ही DNA replication होगा. That means कि एक DNA molecule से 2 DNA की DNA molecule की synthesis होगा. और ये DNA synthesis में DNA यहाँ पे DNA molecule की synthesis 3 steps में carried out होगा. DNA synthesis 3 steps में ये होगा. फर्स्ट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ना स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन. डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स, और स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए डीएनए रिप्लिकेशन देयर इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 13 न्यूक्लियोटाइड इन प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड में या ई कोलाई डीएनए में यहाँ डीएनए रिप्लिकेशन कैसे इनिशिएट होगा? देयर इज ए, सबसे पहले इस ई कोलाई डीएनए में एक स्पेसिफिक सेगमेंट होगा जो 13 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे. 13 न्यूक्लियोटाइड. थर्टीन न्यूक्लियोटाइड के ये बने होंगे और कॉल्ड ORI या ओरिजिन सी. ओरिजिन सी और ORI. ना यहाँ से फिर इनिशिएशन जब स्टार्ट होगा किसी एक डीएनए सेगमेंट का, तो यहाँ पे रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा. तो रिप्लिकेशन बबल्स के बनने के लिए सबसे पहले कौन से डिफरेंट एंजाइम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं इनिशिएशन, एंड द एंजाइम्स आर, कौन कौन से इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हियर इज हेलिकेज एंजाइम, डीएनए gyrase enzyme, which is also known by the topoisomerase name. Now DNA gyrase, helicase, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP.
स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP ना हेलिकेज डीएनए गाइडेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये ब्रेक डाउन करेंगे और डिफरेंट इनके फंक्शन अभी देख लेंगे। देन इसके बाद जो इसके बाद बहुत एटीपी भी सिंथेसाइज एटीपी यूटिलाइज होंगे, हाइड्रोलिसिस एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और सिंगल एसएसबीपी प्रोटीन बाइंड करेंगे। देन लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ना ये सभी एंजाइम यूज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम कैसे डीएनए मॉलिक्यूल का रिप्लिकेशन होगा। तो एक स्ट्रक्चर लेते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का, फिर यहाँ पे सेगमेंट देखेंगे। हियर इज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, थ्री प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। नाउ दोनों ही चैन क्या होंगे, एक दूसरे से एंटी पैरेलल, बोथ एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन में होंगे यहाँ पे। तो डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं ना। इनिशिएशन के पहले जो ओरिजिन सी होता है यहाँ पे रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। रिप्लिकेशन बबल दैट मीन्स कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे सेपरेट होंगे और यहाँ पे कैसे यहाँ पे फिर रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम इज हेलिकेज एंजाइम। which move in the direction of 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में मूव करेंगे। हेलिकेज एंजाइम और सिंपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब अनबाइंडिंग करने के लिए ये क्या करेंगे, दे ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, विद द हेल्प ऑफ ATP hydrolysis। with the help of ATP hydrolysis। now initiation कैसे स्टार्ट होगा, when helicase bind this DNA molecule, one strand of DNA molecule or move along in the direction of 5 prime to 3 prime in direction or simply break down the DNA double helical structure or hydrogen bond which is present in between the two strand and by the utilization of one ATP molecule or hydrolysis of one ATP molecule। so यहाँ पे और next is DNA guidase। what is the function of DNA guidase, when the helicase move along one strand in the direction of 5 prime to 3 prime the tension increases। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जब ये मूव करेंगे along with the वन स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन, जो टेंशन है टेंशन इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि ये मूव कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये एक दूसरे से कॉइल्ड हैं। जब भी ये मूव करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के अलोंग कोई अगर रॉड लगा के अगर हम मूव करते हैं तो क्या होगा कि उसके आगे के जो फ्रंट रीजन है या इंटीरियर रीजन है वहाँ पे एक साइड तो हम जो कॉइलिंग है उसको डिक्रीज करते हैं, लेकिन सेकेंड साइड क्या होगा वो कॉइलिंग बढ़ती जाएगी, मतलब टेंशन बढ़ता जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे टेंशन ना बढ़े इसके लिए क्या होगा, डीएनए गाइडेज यूज विद द हेल्प ऑफ डीएनए गाइडेज
एक स्ट्रैंड को यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, जब भी हेलिकेज एंजाइम मूव करेंगे इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन फॉरवर्ड साइड में, तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा नहीं, टेंशन मेंटेन रहेगा और डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही ये मूव करेंगे यहाँ पे आगे के साइड 5 से 3 प्राइम इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे टेंशन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। तो डीएनए गाइडेज क्या करेंगे, डिक्रीज टेंशन, डीएनए गाइडेज decreases the tension of DNA molecule. DNA double helical structure. Now next is यहाँ पे क्या, नेक्स्ट एंजाइम इज सिंगल SSBP प्रोटीन, दैट मीन्स कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, single strand binding protein bind with both the single stranded binding protein bind with both the strand because क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितने भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, these resembles नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब क्योंकि नाइट्रोजनस बेस आर एबल टू फॉर्म अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, भले ही जो हेलिकेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन अभी भी इनके पास ये टेंडेंसी है कि ये अगेन क्या करेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन अगर नहीं होगा, तब इस केस में नाइट्रोजनस बेस आर एबल टू बाइंड और आर एबल टू फॉर्म अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपली एक इंट्रैक्शन होता है, तो इनके बीच में फिर से इंट्रैक्शन होगा और डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ये इनहिबिट कर रहे हैं कि रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इनहिबिट कर रहे हैं, प्रिवेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट formation of हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इससे भी पहले डीएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम, बट इससे पहले आरएनए प्राइमेज आएंगे विच ऐड आरएनए प्राइमर। ना अब यहाँ पे क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ऐड होना है, तो इससे पहले अनदर एंजाइम आरएनए प्राइमेज विच फॉर्म आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे और अटैच आरएनए प्राइमर ऑन द नाइट्रोजनस बेस। सो आरएनए प्राइमेज attach or bind primers on DNA molecule, तो डीएनए मॉलिक्यूल पे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए प्राइमेज। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर की हेल्प से, द हेल्प ऑफ दीज आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द आरएनए प्राइमर से बाइंड कर जाएंगे बिकॉज दे प्रोवाइड बेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस वजह से बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से प्राइमर्स की सिंथेसिस होती है बाय द एंजाइम प्राइमेज आरएनए प्राइमेज ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बेस चाहिए जिस पर ये बाइंड कर सके, क्योंकि ये भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे 5 to 3 प्राइम और 5 to 3 प्राइम। सो डीएनए पॉलीमरेज भी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 प्राइम ही बाइंड करेंगे, 5 प्राइम टू इन 3 प्राइम डायरेक्शन।
5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में बाइंड करेंगे। अब ना देखते हैं कि जो इलोंगेशन में क्या होगा। अब इलोंगेशन में बारी आएगी कि चैन को इलोंगेट करना। प्रॉपर प्रिपरेशन हो चुका है कि कैसे सिंथेसाइज किया जाए डीएनए मॉलिक्यूल को, एक नए स्ट्रैंड को कैसे सिंथेसाइज किया जाए विद द हेल्प ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेम्पलेट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को और नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया जाता है। और एक एक बेस को, फॉर एग्जांपल एडिनिन है तो थाइमीन, थाइमीन है तो देन एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन ऐड किया जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए ये सभी बेस, और इस तरीके से पूरे डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी बाय द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस ना। Here is replication for then direction 5 prime to 3 prime and 3 to 5 prime. थ्री टू 5 इन डायरेक्शन। नाउ अब प्राइमर ऐड कहाँ होंगे, जिनकी डायरेक्शन, क्योंकि एंटी पैरेलल सिंथेसिस होती है और बोथ स्ट्रैंड्स आर इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सिंथेसिस हमेशा एंटी पैरेलल ही होगा, जिस वजह से डायरेक्शन एक स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो अदर स्ट्रैंड 3 टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में रहेंगे ना। जो जिस फॉर एग्जांपल हियर इज 3 टू 5 प्राइम इन डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे सिंथेसिस प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड ऐड होंगे और एक एक न्यूक्लियोटाइड को अपने नाइट्रोजनस बेस जो ओल्ड स्ट्रैंड है इसके नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज करेंगे इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। अब जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम इन डायरेक्शन, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड and this strand is known as, because the direction of this strand is 5 prime to 3 prime in direction, तो synthesis कैसे करना होगा? Here also 5, for example here is also 3, क्योंकि 5 इधर है तो यहाँ पे 3 प्राइम, तो 5 प्राइम के 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में इस तरीके से लगे होंगे 3 प्राइम डायरेक्शन। नाउ अब सिंथेसिस कैसे होगा यहाँ पे, बिकॉज ये फिर से ओपन होंगे और फिर से प्राइमर यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलोंग इस स्ट्रैंड में जो लीडिंग, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड बोला जा रहा है और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इन दिस स्ट्रैंड द डायरेक्शन ऑफ द सिंथेसिस स्ट्रैंड इज 5 to 3 प्राइम इन डायरेक्शन, बिकॉज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, हियर इज टेम्पलेट स्ट्रैंड because the template strand in the direction of template strand is 3 prime to 5 prime in direction, so the synthesis of the new DNA strand occurs in 5 to 3 prime in direction। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस होगी बिकॉज हेलिकेज यहाँ पे मूव करेंगे और हेलिकेज इसी डायरेक्शन में 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर इस स्ट्रैंड कंपैरिजन में 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो द सिंथेसिस भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, दैट मीन्स कि राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होगा। सो द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बोथ द दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, बट ऑन दो स्ट्रैंड या किस ऐसे स्ट्रैंड जहाँ पे सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगी, तो दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, लीड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ब्रेकिंग नहीं हो रही है इस स्ट्रैंड की, यहाँ पे इस स्ट्रैंड की ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसे
लीडिंग स्ट्रैंड बोला गया ना, क्योंकि ये फिर से ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसे हो रही है जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हेलिकेज मूव करेंगे, फिर से ये ओपन इतना स्ट्रैंड होगा, तो फिर से यहाँ पे आरएनए प्राइमर और पॉलीमरेज को बाइंड होगा, करना होगा, मूव करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हेलिकेज क्योंकि राइट में मूव कर रहे हैं और जो पॉलीमरेज हैं वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं फॉर द डीएनए सिंथेसिस, सो ब्रेक हो के यहाँ पे सिंथेसिस करनी होगी, क्योंकि ये आगे मूव करके फिर इतनी स्पेस खाली होगा, फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर बाइंड करेंगे और पॉलीमरेज बाइंड करेंगे, फिर से सिंथेसिस होगा। तो जिस स्ट्रैंड की ब्रेक होकर सिंथेसिस होती है, दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। एंड द फ्रेगमेंट इज नोन एज, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो कैसे, इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, known as Okazaki fragment. ओकाजाकी फ्रैगमेंट के नाम से जाना जा रहा है। नाउ द यहाँ पे बोथ द स्ट्रैंड फंक्शन एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दोनों ही, लेकिन सिंथेसिस के क्या डिटरमाइन करेंगे, ये डिपेंड करेंगे द पोलैरिटी ऑफ द ओल्ड स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। पोलैरिटी दैट मीन्स कि वो इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम के, अब नाउ इनकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इफ पोलैरिटी ऑफ वन स्ट्रैंड इज प्रेजेंट इन ओल्ड स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड present in 5 prime to 3 prime in direction, so the synthesis is occur in the breaking form, और break हो के यहाँ पे synthesis होगा, और this strand is known as lagging strand and Okazaki fragment. Now if the polarity of the segment is occur in 3 prime to 5 prime in direction, so the synthesis of this strand on this strand takes place continuous, so the strand is known as leading strand और continuous strand. तो continuous strand होगा यहाँ पे और synthesis breakdown नहीं होगा ना। अब termination की process आएगा, लास्ट जब यहाँ पे होगा तो उस प्रोसेस को टर्मिनेशन बोला जाता है। टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होगा कि टर्मिनेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। नाउ टर्मिनेशन के टाइम जितने भी एंजाइम जो लगे हुए थे उसे या तो डी जनरेट कर दिया जाएगा और हटाने के बाद डी जनरेट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे अनदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस होता है, दैट मीन्स कि जो एक्सेस यहाँ पे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, तो जब भी प्राइमर हम हटाते हैं तो यहाँ पे रिपेयरिंग भी होगी। रिपेयरिंग दैट मीन्स कि आरएन जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं और कोई न्यूक्लियोटाइड को भी फिल कर रहे हैं, मतलब उनके जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड, आरएनए की जगह न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए लेकिन आरएनए है, तो जब इन्हें रिमूव किया जाएगा तो ये स्पेस खाली हो जाएगा और यहाँ पे फिलिंग की बारी आएगी। अब फिल किसके थ्रू किया जाएगा, यहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। इज टर्मिनेशन, that is end of DNA replication. In the end of DNA replication, all the enzyme removed from the DNA segment and they undergoes in degradation. Now जितने भी primers है they are also removed by the enzyme, और इन्हें भी remove कर दिया जाएगा। और actually में होगा क्या, क्योंकि already यहाँ पे जब end की synthesis हो जाएगी, that means कि दोनों end सिंथेसाइज हो जाएंगे। यहाँ पे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन अब हो गया है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल का। नाउ 5 प्राइम 3, सिमिलरली हियर इज आल्सो 3 प्राइम 5 3 एंड 5 प्राइम। Because this strand in the direction of 5 prime
3' in direction, so the synthesis is also occur in the opposite direction with respect to the helicase. Movement of helicase जब मूव करेंगे along the 5 to 3' in direction, तब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि जब ओपनिंग करेंगे तो राइट साइड में हेलिकेज, और क्योंकि ये स्ट्रैंड 5 to 3' in डायरेक्शन है, तो सिंथेसिस ऑलवेज इस तरफ से होगी 5 to 3' के डायरेक्शन में, 5 to 3' डायरेक्शन. हियर इज आल्सो 5 to 3', 5 to 3'. ना 5 to 3' डायरेक्शन होने की वजह से अपोजिट मूवमेंट हो रहा है हेलिकेज का, तो इस वजह से फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है. अब फ्रेगमेंट्स क्या किया जाएगा, फ्रेगमेंट्स की फिलिंग की जाएगी थ्रू द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड. डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड बोथ वर्क इन द फिलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब यहाँ पे जब दैट मीन्स कि जब फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमर्स प्रेजेंट है, तो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, प्राइमर्स डिसोसिएट हो जाएंगे आरएनए प्राइमर्स, और आरएनए प्राइमर्स को हटाने की वजह से जो गैप का फॉर्मेशन हुआ है, दीज गैप आर फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड. डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू गैप फिलिंग होगी, गैप फिलिंग. नाउ डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू गैप फिलिंग प्रोसेस होगा, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू यहाँ पे जो दो सेगमेंट्स के बीच में जो गैप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इन्हें फिल करेंगे, फिल बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. एक्चुअली में ये करते क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, ऐसा नहीं है न्यूक्लियोटाइड एब्सेंट है या न्यूक्लियोटाइड नहीं है, लेकिन जब आरएनए प्राइमर हटाएंगे तब वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करना होता है. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड. एंड डीएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, जो टू फ्रेगमेंट्स के बीच में जो गैप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इस एक्चुअली गैप में देयर इज अ लैक ऑफ ओनली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो 3' पे OH और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के बीच बस सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. बॉन्ड फॉर्मेशन अकर बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस डीएनए लाइगेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस. एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज हेल्प करेंगे डीएनए पॉलीमरेज को, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इन बिटवीन द 3' और 5' एंड के बीच में. और ना जो गैप फिलिंग है, दैट मीन्स जब आरएनए प्राइमर रिलीज करते हैं, बिकॉज आरएनए प्राइमर ऑल्सो फॉर्म बाय द न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे. जब ये हटाया जाएगा तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए प्राइमर प्रेजेंट है, उतने न्यूक्लियोटाइड्स को हमें यहाँ पे फिल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए प्राइमर के थे, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज जब इन्हें रिमूव किया जाएगा तो 3 न्यूक्लियोटाइड का स्पेस खाली हो जाएगा, जो फिल किया जाएगा बाय डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड. और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से जो गैप बन रहे थे ओकाजाकी फ्रैगमेंट के थ्रू गैप फिलिंग होगी बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज के हेल्प से. नाउ सेकेंड यहाँ पे थिंग है कि टर्मिनेशन प्रोसेस में अनदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेंगे, सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं. तो जो गैप फिलिंग और जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं है. नेक्स्ट इज रिपेयरिंग भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू किया जाता है. रिपेयरिंग दैट मीन्स की डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर में हेल्प करते हैं. अब रिपेयर दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल क्योंकि 2000 बेस पेयर एडेड पर सेकेंड बाय डीएनए पॉलीमरेज
पर सेकेंड ऐड किया जा रहा है बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू पर सेकेंड, सो दैट यहाँ पे चांसेस में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई गलत बेस भी जुड़ सकता है। दैट मीन्स कि जो एडेनिन है ऑलवेज बाइंड विद थायमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन इज ऑलवेज बाइंड विद गुआनोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ cytosine bind with thymine and thymine adenine bind with another guanine, so यहाँ पे ये क्या होगा कि मिसमैच पेयर दैट मीन्स कि ऑलवेज एडेनिन के साथ थायमिन होने चाहिए और साइटोसिन के साथ ग्वानिन होनी चाहिए। अगर ये केस आ जाता है ग्वानिन ऐड हो जाएंगे क्योंकि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के रेट से एडिशन हो रहा है और जुड़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तो पॉसिबिलिटी है कि एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो एरर कैसे रिपेयर किए जाएंगे? थ्रू डीएनए पॉलीमरेज। जो भी मिसमैच है उन्हें रिपेयर किया जाएगा, तो दे और ऑल्सो हेल्प इन द मिसमैच रिपेयर के में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स कि जो मिसमैच फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स कि अगर एडेनिन से ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन या साइटोसिन में से अगर दोनों में से कोई एक भी जुड़ेगा तो वो मिसमैच होगा और मिसमैच म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो उस म्यूटेशन से बचने के लिए ऑलवेज इसकी रीचेकिंग होती है और रीचेकिंग में जितने भी अगर गलत कोई न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स कि कोई मिसमैच है तो उन्हें हटा दिया जाता है, हटा के करेक्शन भी किया जाता है, करेक्टेड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये मिसमैच रिपेयर की तरह फंक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।